हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक क्विक सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न क्रमांक 1 को किया था, जिसमें हमने उसके कुछ कॉन्सेप्ट को भी समझा था कि किस तरह हम रेखिक समीकरण को देखकर ही पहचान सकते हैं कि वो किस प्रकार के हैं। मतलब एक दूसरे को काटते हुए जा रहा है उनका ग्राफ, या उनका ग्राफ एक दूसरे के समांतर जा रहा है, या एक दूसरे के ऊपर जा रहा है। तो हमने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया था। तो चलिए हम पहले 5 मिनट उस कॉन्सेप्ट पर नज़र डालते हैं। तो स्टूडेंट, जो आपकी पहली शर्त थी, क्या थी आपकी फर्स्ट थी, उसमें क्या था, जो A1/A2 था वो नहीं होना चाहिए किसके, B1/B2 का। यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, तो इसका क्या होता है स्टूडेंट, कोई एक हल होता है। क्या होता है, एक हल, या इसको अपन क्या बोलते हैं, संगत भी बोलते हैं, संगत। यहाँ पे इनकी जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेदी। क्या होता है, इन दोनों के जो ग्राफ बनेंगे आपके दो एक समीकरण के, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद, मतलब एक बिंदु पर दूसरों को काटेंगी। और सेकंड जो शर्त थी स्टूडेंट आपकी, वो क्या थी, A1/A2 बराबर होगा किसके, B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा किसके, C1/C2 के। जिसको क्या था स्टूडेंट, इसका कोई हल नहीं था, कोई हल नहीं। यहाँ पर इसको अपन ने क्या बोला था, असंगत, असंगत। और स्टूडेंट, इसमें आपने प्रतिच्छेदी था, इसमें अपन क्या कहेंगे, इसको समांतर। मतलब इन दोनों में जो रेखाएं होंगी आपकी, इन दोनों जो आपके दो रेखिक समीकरण होंगे, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 से जो आपके रेखिक समीकरण है, उनके जो ग्राफ बनेंगे वो एक दूसरे के कैसे होंगे, पैरेलल, मतलब समांतर जाएंगे, वो एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाकर ये देख लेंगे कि जो आपकी रेखाएं हैं, जो आपके समीकरण हैं, वो कैसे समांतर हैं। यदि A1/A2 और B1/B2 का मान बराबर नहीं आता है तो वह प्रतिच्छेदी होंगी। और जो तीसरी शर्त थी वो आपकी क्या थी, कि जो A1/A2 बराबर किसके, B1/B2 बराबर किसके, C1/C2। इसके क्या था स्टूडेंट, अनेक हल थे, क्योंकि ये बहुत सारे बिंदु पर एक दूसरे को काटेगी। और दूसरे इसको क्या बोलेंगे, संपाती। तो स्टूडेंट, ये हो गई आपकी तीनों शर्त। इसमें हमने क्या देखा, जो पहली शर्त है A1/A2 B1/B2 का मान यदि आपस में बराबर नहीं आता तो इसके एक हल हो गए, या फिर इनकी जो रेखाएं होंगी ग्राफ रेखा, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करेंगी प्रश्न के। और दूसरी शर्त क्या थी, जिसमें A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, और वो बराबर किसके नहीं होगा, C1/C2 के। तो इसके कोई हल नहीं होगा, असंगत होंगी, या फिर रेखाएं कैसी होंगी इसकी, समांतर, मतलब एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी। तीसरी शर्त है A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर होगा, और इन दोनों का मान C1/C2 की। तो इसके अनेक हल होंगे, क्योंकि इसमें दोनों जो ग्राफ रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को अनेक बिंदुओं पर काटेंगी। कितने होंगी, अनेक बिंदुओं पर काटेंगी, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर जाएंगी। जैसे पहली रेखा ये गई और दूसरी रेखा ठीक इसी के ऊपर जाएगी। ठीक जब इसी के ऊपर जाएगी तो इसको छोटे छोटे अनगिनत बिंदुओं पर काटेगी। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ऐसी रेखाएं जो होंगी वो कैसे होंगे, इसके रेखिक समीकरण संपाती होंगे। तो स्टूडेंट, ये होगा आपका कॉन्सेप्ट। चलिए करते हैं आपकी प्रश्नावली 3.2 का आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा। तो स्टूडेंट, आपका दूसरा सवाल है, अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इन तीनों अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करना है। और क्या ज्ञात करना है, निम्न समीकरण युग्म द्वारा, निम्न समीकरण जो आपके 3 समीकरण हैं, इनके द्वारा निरूपित एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, इनके द्वारा जो निरूपित रेखाएं होंगी वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या समांतर हैं, या संपाती। मतलब जो आपके 3 जो समीकरण, मतलब 3 जो सवाल दिए, जिनमें आपके 2-4 बार एक समीकरण के युग्म दिए हैं, इसमें भी 2 युग्म दिए, इसमें भी युग्म दिया, इसमें भी युग्म दिया। तो स्टूडेंट, हमें ये बताना है कि किस युग्म की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, किस में वह समांतर जाती हैं, या फिर किस में वह संपाती होती हैं। तो चलिए इसके पहले हम अनुपात में इसको बांट लेते हैं। अनुपात में बांटने का हम इनकी शर्त लगाएंगे, और शर्त लगाने पर ये एक दूसरे को काटेंगी तो प्रतिच्छेद होंगी, समांतर होंगी। मतलब आपके पहले 2 मान बराबर होंगे, तीसरे नहीं होंगे, तो आपकी समांतर होंगी। यदि तीनों मान बराबर होते हैं तो आपकी कैसे होंगी, संपाती होंगी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इनकी तुलना करते हैं। तो आप लोग लिखेंगे इस पर, तो व्यापक समीकरण से तुलना करने पर
जो आपका यहाँ पर समीकरण तुलना करेंगे तो a1 बटे a2 का मान निकालेंगे। तो स्टूडेंट हमें ये समीकरण दिया है पहला 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, जो आपका क्या हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1। तो यहाँ पे a1 b1 और c1 के मान निकालेंगे और दूसरे वाले से किसके निकालेंगे a2 b2 और c2 के। a1 का मान स्टूडेंट कितना होगा, जो आपके चर पद होंगे उनको छोड़ देंगे, जो नंबर होंगी जो आपकी संख्याएं होंगी हम a1 b1 और c1 के मान लेते हैं, मतलब abc के जो मान होंगे वो आपकी संख्याओं को लेना है, चर पदों को नहीं लेना। आप x y को साथ में नहीं लेंगे, आपको सिर्फ संख्याएं लेनी है। a1 बटे a2, a1 का मान कितना होगा स्टूडेंट 5, a2 का मान कितना होगा 7। यहाँ b1 बटे b2 का मान लेते हैं, b1 बटे b2, b1 का मान ये माइनस में दिया स्टूडेंट, माइनस के 4 और ये प्लस के 6। तो स्टूडेंट ये कट जाएंगे 2 से, क्योंकि सम संख्या है, 2 दूनी 4 और 2 3 6, मतलब -2 बटे 3। और स्टूडेंट आपका c1 बटे c2, c1 का मान कितना है स्टूडेंट 8 और c2 का मान कितना है 9, माइनस के 9 तो वो आपके आ जाएंगे। तो यार स्टूडेंट ये देखिए यार इनमें कौन कौन से मान बराबर है, क्या a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर है, क्या c1 बटे c2 के तीनों के बराबर। तो स्टूडेंट आपको साफ देखने पे पता चल रहा है कि a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं है। अतः इसमें आप क्या लिखेंगे कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे आपको साफ देखने पे दिख रहा है कि a1 बटे a2 का मान कितना है 5 बटे 7 और b1 बटे b2 का मान कितना है -2 बटे 3। तो आपके ये दोनों बराबर नहीं है, तो आप शर्त लगा देंगे, जो आपकी पहली शर्त है क्या है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो आपके जो क्या होगा, आपका इसका उत्तर जो होगा वो क्या होगा प्रतिच्छेदी। तो आप इसमें क्या लिखोगे स्टूडेंट कि दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। आपको स्टूडेंट पूरा लिखना है आंसर में, मैं आपको यहाँ बोल के बता रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है कि दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। वो आप किसमें लिखोगे, इसमें। चलिए स्टूडेंट दूसरे को करते हैं। दूसरा आपका दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0, और आपका जो दूसरा समीकरण इसमें है क्या है 18x प्लस 6y प्लस 24, मतलब 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं स्टूडेंट a1 बटे a2 का मान। a1 का मान कितना है स्टूडेंट 9, a2 का मान कितना है 18, ये आपके कट जाएंगे, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, मतलब कितना है स्टूडेंट 1 बटे 2। इसी तरह स्टूडेंट आप b1 बटे b2 का मान निकालेंगे। b1 का मान कितना है स्टूडेंट 3 और b2 का मान कितना है 6। क्या ये भी कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका भी आंसर कितना आया 1 बटे 2। आप तीसरा निकालते हैं c1 बटे c2। c1 का मान कितना है स्टूडेंट 12 और c2 का मान कितना है 24, ये भी कट जाएंगे आपके, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1 बटे 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखने पर आपको पता चल रहा है कि जो a1 बटे a2 का मान कितना है 1 बटे 2, b1 बटे b2 का मान भी कितना है 1 बटे 2 और c1 बटे c2 का मान भी कितना है 1 बटे 2। मतलब जो आपके तीनों मान कैसे हैं बराबर। तो आपकी कौन सी शर्त लगेगी, तीसरी शर्त, जिसमें क्या दिया था a1 बटे a2 बराबर है किसके b1 बटे b2 के, और ये किसके बराबर है c1 बटे c2 के। जब आपने तीसरी शर्त लगाई तो उसके लिए क्या बोला था, वो एक दूसरे की कैसी होंगी, संपाती होंगी। कैसी होंगी स्टूडेंट, संपाती, मतलब वो एक के ऊपर एक जाएंगी। तो आप इसमें क्या लिखोगे, दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। आपके पूरा नहीं लिखना, बस इतना लिखना है कि दिए गए युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं जो क्या होंगी, संपाती होंगी। तो ये होगा स्टूडेंट आपका दूसरा। चलिए करते हैं हम तीसरा, वही करेंगे हम। सबसे पहले तो a1 बटे a2 का मान निकालेंगे। a1 का मान कितना है स्टूडेंट 6, a2 का मान कितना है 2, ये कट जाएगा आपका, 2 एकम 2, 2 3 6, मतलब इसका आंसर कितना है 3 बटे 1। अब आप निकालेंगे क्या b1 बटे b2 का मान। b1 का मान कितना है स्टूडेंट माइनस के 3 और इसका कितना है माइनस के 1, ये आपका कट गया माइनस से माइनस, तो आपका कितना बचा डायरेक्ट 3 बटे 1, या तो आप डायरेक्ट उसको 3 भी लिख लेंगे क्योंकि 2 से 3 कट जाए बटे में 1 रहता है, तो आप 1 को हटा भी सकते हैं, नहीं हटाना है तो नहीं भी हटा सकते। अब तीसरा क्या दिया आपका c1 बटे c2। c1 का मान कितना है स्टूडेंट 10 और c2 का मान कितना है 9, ये आ गया 10 मान। अब स्टूडेंट देखो यार, आप यहाँ पे a1 बटे a2 का मान कितना है, या तो 3 या 3 बटे 1 ले सकते हैं, और b1 बटे b2 का मान भी कितना है स्टूडेंट, ये आपका माइनस से माइनस कट ही गया, आपका कितना बचा 3, यहाँ पे कितना है आपका 1, जैसे आप डायरेक्ट 3 भी ले सकते हैं 3 बटे 1, और c1 बटे c2 का मान 10 बटे 9, जो इसके बराबर नहीं है।
तो इसमें आपकी कौन सी शर्त लग रही है? दूसरी शर्त क्या थी? जिसमें आपके शुरू के दो अनुपात तो बराबर रहेंगे, लेकिन आपका तीसरा जो अनुपात है वो उसके बराबर नहीं होगा। वो क्या कहलाएगा? आपका समांतर। मतलब दोनों जो रेखाएं वो पैरेलल हैं, एक दूसरे के समांतर। तो उसकी शर्त क्या है स्टूडेंट? उसकी शर्त है a1/a2 का मान बराबर है किसके? b1/b2 के। लेकिन इन दोनों के मान बराबर नहीं है किसके? c1/c2 के। ये आपकी शर्त है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a1/a2 का मान कितना है? 3 या 3/1, और b1/b2 का मान भी 3, लेकिन c1/c2 का मान 10/9 है, जो आपको बराबर नहीं है। तो आपकी इसमें कौन सी शर्त लगेगी? समांतर की। तो आप इसमें क्या लिखेंगे स्टूडेंट आंसर? कि दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी है? समांतर हैं। दिए गए युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी? समांतर हैं। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा पूरा। इसी नियम के अनुसार जो आपकी शर्त थी, इसी के अनुसार हम करेंगे आपका प्रश्न क्रमांक 3। तो चलिए शुरू करते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 3। तो स्टूडेंट आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के जो युग्म है वो कैसे संगत है या असंगत। तो स्टूडेंट इसमें भी आपको वही करना है जो आप पहले वाले सवाल में किया। आपने क्या करना है कि आपको इनको a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 के मान निकाल कर ये देखना है कि कौन से बराबर है और कौन से नहीं। यदि a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर नहीं होता है तो वो आपके कैसे होंगे? संगत होंगे, अन्यथा असंगत होंगे। तो चलिए अपन करके देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट जो आपका समीकरण दिया है वो 3x + 2y = 5। अब इसको पहले अपन जनरल फॉर्म में बनाएंगे, मतलब जो आपका व्यापक समीकरण होता है। तो चलिए उसको अपन बना के देखते हैं। इसकी जगह 3x + 2y, जो आपके 5 है वो के प्लस के बराबर किस तरफ आएंगे तो किसको जाएंगे स्टूडेंट? माइनस के पाए, बराबर क्या हो जाएगा? 0। ऐसे स्टूडेंट इसको करेंगे, ये आपका 2x - के 3y, जो प्लस के 7 है वो बराबर किस तरफ लाएंगे? क्योंकि आपको जो समीकरण था वो किस रूप में था? a1x + b1y + c = 0। मतलब सभी पद एक ही तरफ थे, बराबर में क्या था? 0 था। ऐसे स्टूडेंट इस समीकरण को भी अपन को बराबर में 0 करना है और सारे पद एक तरफ करना है। तो इसमें जो तीसरा पद था वो बराबर किस तरफ था? हम पक्षांतर करके इस तरफ ले आए। प्लस के 5 थे, इस तरफ आ गए तो माइनस के। ऐसे 7 है, इस तरफ आएंगे तो माइनस के 7 बराबर में 0। तो स्टूडेंट आपका पहला समीकरण ये बन गया, दूसरा समीकरण ये बन गया। अब इसके बाद तुलना करते हैं किससे? व्यापक समीकरण से। व्यापक समीकरण से तुलना। अब स्टूडेंट व्यापक समीकरण वही पहले वाले के लिए क्या हुआ? a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरे वाले के लिए a2x + b2y + c2 = 0। पहले वाले के लिए ये होगा और दूसरे वाले के लिए ये होगा। तो चलिए जरा हम रखते हैं a1 का मान कितना है स्टूडेंट? आपका a1/a2 का मान, a1 का मान आपका 3 और a2 का मान आपका 2। इसी तरह आपका b1/b2 का मान, b1/b2, b1 का मान कितना है स्टूडेंट? 2 और b2 का मान 3। माइनस के 3 तो आपको माइनस कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। इसी तरह c1/c2 का मान, c1 का मान कितना है? -5 और c2 का मान कितना है? -7। ये माइनस से माइनस कैंसिल, आपका कितना बचा? 5/7। तो जरा देखिए जरा स्टूडेंट, a1/a2 का मान कितना है? 3/2 और b1/b2 का मान -2/3। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं है। तो आपकी जो पहली शर्त थी वो क्या थी? a1/a2 का मान बराबर नहीं होगा b1/b2 के। यदि आपकी ये शर्त लगती है तो आपके कैसे होंगे? जो रेखिक समीकरण के युग्म है वो कैसे होंगे? संगत होंगे। तो अब इसमें आप लिखेंगे, चूंकि दिए गए रेखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। यदि आप एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो इसका क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा। तब दिए गए रैखिक समीकरण को युग्म कैसे होंगे? संगत। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म कैसे हैं? संगत हैं। इसी तरह स्टूडेंट आपका होगा प्रश्न क्रमांक इसी का तीसरे का दूसरा। तो सबसे पहले ये भी आपका जनरल फॉर्म में नहीं दिया, मतलब a1x b1y और बराबर में c दिया है। तो सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में करते हैं अपन। चलिए व्यापक समीकरण के रूप में ये आपका 2x - के 3y जोगे तो जो आपको प्लस के 8 है बराबर के इस तरफ, उनको अपन को कहाँ लाना है? इस तरफ, क्योंकि अपन को तीनों पर एक ही तरफ करना है। तो -8 ये बराबर 0। इसी तरह आपका ये हो जाएगा 4x - 6y
जो आपके 9 है वो कहाँ पर जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे, माइनस के बराबर 0। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका समीकरण जो व्यापक रूप में। अब अपन को क्या करना, वही इसी तरह होगा, व्यापक समीकरण से तुलना, अब व्यापक समीकरण क्या है आपके, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो a1 बटे a2 का मान निकालते हैं अपन, a1 बटे a2 का मान, a1 का मान कितना है स्टूडेंट 2 और a2 का मान 4। ये आपका कट रहा है, देखो जरा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, मतलब सीधा 1 बटे 2 आ गया। इसी तरह स्टूडेंट b1 बटे b2, b1 का मान कितना है माइनस के 3 और b2 का मान माइनस के 6। ये माइनस से माइनस, 3 से 6 कट जाएंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, इसका भी 1 बटे 2। और अब स्टूडेंट दूसरा क्या है आपका c1 बटे c2, c1 का मान कितना है माइनस के 8 और c2 का मान कितना है माइनस के 9। तो स्टूडेंट माइनस से माइनस कट गया, c1 का मान कितना आया 8, c2 का मान मतलब 8 बटे 9। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखने पर पता चल रहा है कि जो a1 बटे a2 का मान तो बराबर है किसके, b1 बटे b2 के, लेकिन आपका इसके बराबर नहीं है। तो आपकी इसमें कौन सी शर्त लग रही है कि a1 बटे a2 का मान बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन किसके बराबर नहीं है, c1 बटे c2 के। मतलब इसकी जो रेखाएं होंगी, देखिए समीकरण जो ग्राफ बनेगा वो कैसे होंगे, समांतर होंगे, मतलब कैसे होंगे, असंगत। तो इसमें आप आंसर में लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे, असंगत, असंगत होंगे। आपने देखा कि यहाँ पे a1 बटे b2, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का मान तो बराबर है, लेकिन जो तीसरा है c1 बटे c2 उसके बराबर नहीं है। तो ये आपका कैसे हो जाएगा, असंगत। और जो पहला था उसमें a1 बटे a2 b1 बटे b2 के मान बराबर थे, तो आपका कैसा हो जाएगा, संगत। तो ये आपका ये होगा प्रश्न क्रमांक तीसरे के पहले और दूसरे। तीसरे सवाल में आपके 3 सवाल और हैं, तो चलिए अपन उनको भी देख लेते हैं। और स्टूडेंट कुछ आप लोग भी कोशिश करें, मैं ही पूरे बताऊंगा तो आप लोग क्या करेंगे, अकेले देखेंगे, करना आप लोगों को भी है, आना आप लोगों को आना चाहिए। मुझे तो आता है, आप लोगों को आता है कि नहीं, वो आपको करके देखना होगा। तो स्टूडेंट आपका प्रश्न क्रमांक तीसरे का तीसरा है 3 बटे 2x प्लस 5 बटे 3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। चलो देखिए दोनों कैसे जनरल फॉर्म में नहीं है, मतलब आपके व्यापक समीकरण के रूप में नहीं है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इनको हम व्यापक समीकरण के रूप में मतलब जनरल फॉर्म में बनाते हैं, क्योंकि जनरल फॉर्म में नहीं दिया है। आपके देखो 3 बटे 2x प्लस 5 बटे 3y बराबर 7 दिए, मतलब 7 बराबर तो उस तरफ अपन को इस तरफ लाना है, और जो बटे वाले हैं उनको भी अपन को सही करना है। यदि आप इसको साथ में लेके चलें, साथ में लेके चल सकते हैं। सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में करिए, जो 7 है प्लस के इस तरफ आएंगे, किसको जाएंगे माइनस के, तो 3 बटे 2x प्लस 5 बटे 3y माइनस के 7 बराबर में 0। और इसी तरह आपका दूसरा समीकरण 9x माइनस के 10y बराबर 14, आपके जो प्लस के इस तरफ आएंगे तो माइनस के 14 बराबर में 0। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका जनरल फॉर्म में 3 बटे 2x। अब ये घबराने वाली बात नहीं, भले ये परिमेय संख्या है, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यार हम करते हैं आपका व्यापक समीकरण। सबसे पहले इसकी तुलना करते हैं। व्यापक समीकरण कौन सा होता है आपका, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो a1 का मान कितना होगा स्टूडेंट, a1 का मान 3 बटे हम पहले a1 बटे a2 का मान निकालेंगे। तो a1 का मान कितना है 3 बटे 2 और बटे में a2 का मान कितना है 9। देखिए जरा स्टूडेंट, यहाँ a1 का मान आपको पूरा दिया है 3 बटे 2, हमने 3 बटे 2 रख लिया। a2 का मान कितना दिया है 9। अब इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, जरा करिए। आपकी जब भी बटे वाली संख्या के नीचे बटे में तीसरी संख्या है वो कहाँ चली जाती है, आपकी दूसरी संख्या में। आपके 3 बटे 2 गुणित में आपके 9 यहाँ आ जाएंगे स्टूडेंट। आपके क्या हो जाएगी, जो तीसरी राशि है वो कहाँ जाती है, दूसरी राशि के गुणा में। आपने जहाँ क्या लगा 2 के गुणा में पहुँच जाएगी, यहाँ 3 से आपके 9 कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। तो यहाँ पर ऊपर बचेगा 1 और 3 दूनी 6 बच जाएंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट, जब भी आपके बटे वाली संख्या के नीचे भी बटे संख्या हो तो जो आपकी तीसरी राशि होती है वो दूसरी राशि के गुणा में पहुंच जाएगी, किसके, दूसरी राशि में। और चौथी राशि हमेशा पहली राशि के गुणा में जाएगी। तो 3 बटे 2
अब जो तीसरी राशि वो कहाँ जाएगी, दूसरी राशि के गुणा में, दूसरी राशि क्या है 2, इसके गुणा में पहुंच जाएगी 9। अब 3 से 2 9 कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ऊपर क्या बचा आपका 1 और नीचे क्या बचा 3 दूनी 6। तो आपका a1 बटे a2 का मान आया 1/6। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, b1 बटे b2 का मान। b1 का मान कितना है स्टूडेंट, 5/3, ये हो गया आपका 5/3 बटे में b2 का मान कितना है स्टूडेंट, -10। कितने है ये, -10, ये अपन ने रख लिए -10। अब स्टूडेंट इसको अपन सॉल्व करते हैं। तीसरी राशि कहाँ जाएगी, दूसरी राशि के गुणा में, उसी की तरह, बिल्कुल इसी की तरह 5/3 गुणित में -10, क्योंकि आपकी तीसरी राशि -10 थी, वो कहाँ जाएगी दूसरी राशि गुणा में। ये 5 से 10 कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, लेकिन इसके साथ क्या है, माइनस है, 1/3 दूनी 6, ये आपके 1/6। a1 बटे a2 का मान आया 1/6 और b1 बटे b2 का मान आया -1/6। ये माइनस आगे लगा देते हैं, -1/6। इसी तरह अपन निकालते हैं c1 बटे c2 का मान। c1 का मान कितना है, -7 बटे c2 का मान कितना है स्टूडेंट, -14। तो ये माइनस से माइनस कट गया, 7 से 14 कट जाएंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब 1/2। तो स्टूडेंट देखिए जरा, a1 बटे a2 का मान आपका इसके b1 बटे b2 के बराबर भी नहीं है और ना ही c1 बटे c2, मतलब तीनों मान आपस में बराबर नहीं है। तो स्टूडेंट जरा देखिए आप, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का मान क्या बराबर है, नहीं है। a1 बटे a2 का मान बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, क्योंकि ये आपका क्या है 1/6 और ये क्या है -1/6। यदि ये आपके बराबर नहीं है तो आपकी इसका कौन सा हल होगा, संगत, मतलब एक दूसरे को जो एक बिंदु पे काटेंगे। तो अतः दिए गए समीकरण युग्म कैसे संगत हैं, कैसे हो जाएंगे आपके संगत, क्योंकि जो आपका a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का मान आपस में कैसा नहीं निकला, बराबर। यदि आपकी पहली शर्त ही लगती है तो आपके कैसे हो जाएंगे वो संगत। यदि पहली शर्त नहीं लग रही है तो उसको आपको क्या लिखना है, असंगत। चलिए स्टूडेंट इसके करते हैं हम अगले सवाल, प्रश्न क्रमांक 4। तो स्टूडेंट आपके प्रश्न क्रमांक 3 का 4 और 5वां इस प्रकार है। तो चलिए सबसे पहले हम 4थे सवाल को देखते हैं। आपका 4था सवाल दिया है 5x - 3y बराबर 11। ये भी जनरल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि जो आपका व्यापक समीकरण है वो बराबर के उस तरफ 0 होना चाहिए, मतलब तीनों पद एक ही तरफ होने चाहिए, लेकिन इसमें 2 पद इस तरफ है, एक तरफ इस तरफ है। तो सबसे पहले तीनों पदों को एक तरफ करना है, तो व्यापक समीकरण के रूप में जमाइए। ये आपके 5x -3y, जो आपके 11 है वो पक्षांतर करके जब हम इस तरफ लाएंगे तो किसके हो जाएंगे, -11 बराबर में 0। इसी प्रकार आपका ये हो जाएगा -10x 6y, और जो आपके -22 है वो इस तरफ आएंगे तो किसको हो जाएंगे स्टूडेंट, +22 बराबर 0। अब क्या करना है, इसकी तुलना अपन को व्यापक समीकरण से करना है, इन दोनों की। तो क्या करेंगे, व्यापक समीकरण क्या होते हैं, a1x + b1y + c1 बराबर 0, और दूसरा क्या होगा स्टूडेंट, a2x + b2y + c2 बराबर 0। इससे तुलना करेंगे तो आपका a1 बटे a2 का मान क्या आएगा, a1 का मान कितना है स्टूडेंट 5 और a2 का मान कितना है -10। ये कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखो जरा, ये माइनस के है तो -1/2 कितना आया स्टूडेंट, -1/2। इसी तरह हम निकालेंगे b1 बटे b2 के। b1 का मान कितना है -3 और b2 का मान कितना है स्टूडेंट 6। तो ये आपका देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी कितना आ गया -1/2। अब निकालते हैं c1 बटे c2। c1 का मान कितना है -11 और c2 का मान कितना है 22। ये 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये भी आपका माइनस के स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसमें आपके तीनों मान a1 बटे a2 बराबर किसके, b1 बटे b2 बराबर किसके, c1 बटे c2 के। यहाँ पे आपका a1 बटे a2 का मान भी कितना है स्टूडेंट -1/2, b1 बटे b2 का मान भी -1/2 और c1 बटे c2 का मान की -1/2। तो तीनों मान आपके कैसे, संपाती। तो आप इसमें लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण के युग्म संपाती हैं, अतः इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, क्योंकि संपाती के कितने होंगे, अनेक हल। तो उत्तर में आप लिखोगे अतः दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे, चूंकि रैखिक युग्म कैसे हैं, रैखिक युग्म संपाती,
समपाती हैं। तो इसके कैसे, तो इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल। तब आप लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण, जो आपका कहते हैं रैखिक समीकरण की युग्म संगत होंगे। ये हो गया स्टूडेंट आपका चौथा सवाल। इसी तरह करेंगे हम इसका पांचवा सवाल। अब पांचवा सवाल भी आपका जनरल फॉर्म में नहीं दिया, ये भी आपका 4/3x + 2y बराबर में 8। इसको भी अपन करेंगे पक्षांतर के इस तरफ करेंगे। तो चलिए करते हैं। ये आपका 4/3x प्लस के 2y जो आपके 8 है, इसका पक्षांतर करके हम इस तरफ लाएंगे तो किसके हो जाएंगे, -8 बराबर में 0। इसी तरह करेंगे हम इसका 2x + 3y जो आपके 12 हैं वो प्लस के इस तरफ आ जाएंगे तो -12 बराबर 0। अब क्या करेंगे, दोनों की तुलना भी करेंगे बिल्कुल इसी तरह a1x b1y c1 a2x + b2y + c2 से। तो a1/a2 का मान क्या होगा, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं a1/a2। a1 का मान कितना है स्टूडेंट, 4/3 और a2 का मान कितना है, 2। अब अभी हमने पिछले सवाल में किया था कि जब भी बटे वाली संख्या के नीचे बटे में कुछ और हो तो तीसरी राशि कहाँ जाती है, दूसरी राशि के गुणा में। तो हम कर लेते हैं 4/3 जो आपकी तीसरी राशि 2 वो कहाँ चली जाएगी, दूसरी राशि गुणा में। अब 2 से 4 कट जाएंगे, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। ऊपर कितने बचे स्टूडेंट, 2 और नीचे बचे अकेले 3। एक बार फिर से देख लीजिए, आपकी जो गुणा वाली ऊपर वाली राशि 4/3, हमने बताया कि तीसरी राशि होगी वो गुणा में कहाँ चली जाएगी, दूसरी राशि गुणा में। तो ये आ गई दूसरी राशि गुणा में। अब 2 से 4 कट जाएंगे, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। ऊपर कितने बचे, 2, नीचे अकेले बचे 3। तो a1/a2 का मान कितना आ गया, 2/3। इसी तरह हम करते हैं b1/b2 का मान। आपका b1 का मान कितना है, 2 और b2 का मान कितना है, 3। ये भी आपका 2/3 हो गया। अब निकालते हैं c1/c2। c1 का मान कितना है, -8 और c2 का मान कितना है, -12। ये माइनस से माइनस कट गए, अब 4 से कट जाएंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, मतलब कितना आ गया, 2/3। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका a1/a2 का मान भी 2/3, b1/b2 का मान भी 2/3 और c1/c2 का मान भी, मतलब आपके a1/a2 बराबर किसके है, b1/b2 के, और ये तीनों किसके बराबर है, c1/c2। मतलब आपके तीनों बराबर है। तीनों बराबर तो क्या होंगे आपके, सबसे पहले तो चूंकि युग्म कैसे होंगे, संपाती, क्योंकि तो आपके इसके कितने हल होंगे, तो इसके अनेक हल होंगे। अतः रैखिक समीकरण के युग्म कैसे होंगे स्टूडेंट्स, संगत होंगे। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 3 पूरा। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एक कॉन्सेप्ट देखना है कि a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर आ रहा है, क्या तीनों मान आपस में बराबर आ रहे हैं, या 2 अनुपात बराबर में आ रहा है, तीसरा अनुपात बराबर में नहीं आ रहा है। तो यही आधार पे आपको बताना है। यदि आपका पहला अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर नहीं आता है तो आपका कैसा होगा, संगत हल होगा, या उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी भी बोलेंगे। या फिर आपका पहला अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर आ रहा है लेकिन तीसरे अनुपात के बराबर नहीं आ रहा है तो वो कैसा हो जाएगा आपका, असंगत। इसको अपन समांतर भी बोलेंगे। यदि आपके तीनों अनुपात बराबर में आते हैं तो अपन इसको संपाती बोलेंगे। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 3 पूरा। आपको वीडियो यदि अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करना है। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले सवाल के साथ। धन्यवाद।